हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा है आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन वो कहानी का क्या नाम था मैं तो भूला भूला भुलक्कड़ गट्टू। हाँ, भुलक्कड़ गट्टू। ये कहानी है गट्टू नाम के लड़के की। ये जो लड़का है ना, बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई में, लिखाई में, खेल कूद में। लेकिन उसे एक बीमारी थी। बीमारी नहीं कह सकते, भूलने की बीमारी। उसकी मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी। उसकी मम्मी क्या नहीं करती कि ये भूलने की बीमारी उसकी ठीक हो जाए। एक दिन उसकी मम्मी ने सोचा क्यों ना मस्त टेस्टी यमी बादाम का हलवा बनाओ, क्योंकि बादाम जो है ना मेमोरी को शार्प करता है। तो गट्टू को बुलाया और कहा, गट्टू जरा बाजार जाओ और शक्कर ले आओ। अब गट्टू तो भूल जाता था। वो गया बाजार और शक्कर की जगह ले आया नमक। तो नमक लेकर आया। गट्टू की मम्मी ने उसे कहा, क्या गट्टू, मैंने तुमसे शक्कर लाने को कहा था, ना कि नमक, और तुम नमक ले आए। बहुत ही गलत बात। कब सुधरोगे तुम? कब तुम्हारी ये ठीक होगी ये बीमारी भूलने की? गट्टू की जो स्कूल है ना, वहाँ पे भी उसके सारे क्लास के छात्र छात्राएं सब उसके टांग खींचते थे। उसी क्लास में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था। उसका नाम था रोहित। रोहित उसका बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन रोहित ने कहा, चल गट्टू, आज मैं तुझे घर छोड़ता हूँ। तो गट्टू ने कहा, चुप कर रोहित, मैं जानता हूँ तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं चला जाऊंगा, मुझे मेरा घर का पता अच्छे से याद है। बेचारा गट्टू, सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गट्टू अपनी कक्षा में बैठ के पढ़ाई कर रहा था और उसी समय एक रोहित अपने दोस्तों के साथ सैर कर रहा था। तो उसने देखा कि क्यों ना गट्टू की टांग खींची जाए, गट्टू का मजाक उड़ाया जाए। और रोहित अपने दोस्तों के साथ एक प्लान करता है। फिर वो गट्टू के पास जाता है और गट्टू को कहता है, चल गट्टू, अपन खेलते हैं मस्त ग्राउंड पे जाके। तो गट्टू कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मैं सब जानता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे भूलने का मजाक उड़ाते हो। नहीं, मैं अब तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ये दोनों वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और उसी बीच चुपके से रोहित के दोस्त पीछे से आते हैं और गट्टू के बैग में से इंग्लिश की नोटबुक गायब कर देते हैं। और फिर वो वहीं पे वो बात को खत्म करके रोहित वहां से चला जाता है। अब इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश की टीचर आती है और सारे बच्चों को कहती है, बच्चों, आज मैं आपकी इंग्लिश की नोटबुक चेक करूंगी। और बारी बारी सभी छात्राओं का नंबर आता है। फिर गट्टू का नंबर आता है। वो गट्टू से कहती है, गट्टू चलो अपनी नोटबुक लाओ, चेक करनी है मुझे। तो गट्टू अपना बैग उठाता है और किताब ढूंढने लगता है, पर किताब तो थी नहीं। तो वो डर जाता है। वो कहता है, मैंने तो किताब रखी थी, शायद रखी थी। तो वो डरते डरते इंग्लिश मैडम से कहता है, इंग्लिश की टीचर से, मैम आई एम सॉरी, मैं ना किताब लाना भूल गया। तो इंग्लिश टीचर गुस्सा हो जाती है और इंग्लिश टीचर बोलती है, तुम किताब भूल गए? कैसे भूल सकते हो तुम? ठीक है, लेकिन अगर कल तुम किताब नहीं लाए तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। अब स्कूल खत्म होने के बाद रोहित और उसके दोस्त उस किताब को, इंग्लिश की किताब को गट्टू को दोबारा रिटर्न कर देते हैं और गट्टू को कहते हैं, ये किताब मेरे पास थी। तो गट्टू कहता है, ये किताब तुम्हारे पास कैसे आई? वो हमने ना तुम्हारे साथ मजाक किया था। तब गट्टू बहुत गुस्सा होता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहता। वो मन ही मन कहता है, इस रोहित को तो ना मजा चखाना पड़ेगा, इसको मजा सिखाना पड़ेगा। और दूसरे दिन पता है गट्टू क्या करता है? गट्टू जब रोहित ग्राउंड पे खेल रहा होता है ना, चुपके से जाता है और रोहित के बैग में से हिंदी की नोटबुक छुपा देता है। अब हिंदी की टीचर जो है ना, वो इंग्लिश टीचर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो कहता है, अब मज़ा आएगा रोहित को। और हिंदी की टीचर आती है
और हिंदी की टीचर कहती है चलो बच्चों अपना होमवर्क निकालो, मुझे देखना है तुमने क्या क्या किया। फिर पता है क्या हुआ, रोहित की बारी आई। जब रोहित से पूछा गया कि अपनी नोटबुक दिखाओ, तो रोहित ने अपने बैग में अपनी नोटबुक ढूंढी पर नोटबुक मिली नहीं। तो रोहित डर गया। रोहित ने कहा मैडम मैं ना बुक लाना भूल गया। तो हिंदी की टीचर बहुत चिल्लाई, बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा रोहित अगर कल तुम किताब नहीं लाए ना तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। ये सब गट्टू देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और फिर जब टीचर चली गई तब गट्टू रोहित के पास गया और गट्टू से रोहित से कहा मैंने तुम्हारी किताब छुपाई थी, जिस तरह से कल तुमने मेरी किताब छुपाई मैंने सोचा आज मैं भी छुपा लेता हूँ। रोहित को थोड़ा गुस्सा आया। रोहित ने कहा अच्छा ठीक है तुमने अपना बदला पूरा कर लिया ना, चलो अब लाओ मेरी किताब वापस करो। तो गट्टू जाता है किताब ढूंढने, पर गट्टू को तो भूलने की बीमारी होती है, उसे याद ही नहीं आता कि उसने उसकी हिंदी की नोटबुक कहाँ रखी थी। वो बहुत ढूंढता है पर बेचारे को नोटबुक मिलती ही नहीं। वो डरते डरते रोहित के पास आता है और रोहित को बोलता है रोहित कि मैंने तुम्हारी किताब है ना बहुत ढूंढी पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वो बुक कहाँ रखी। रोहित होता है गुस्सा। रोहित कहता है अरे मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था पर लेकिन मैंने तुम्हारी किताब तुम्हें रिटर्न कर दी थी, तुमने तो मेरी किताब गायब ही कर दी। चलो चलो मेरे साथ अभी के अभी चलो प्रिंसिपल के पास। और वे दोनों छात्र प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल सर सब सुनते हैं और फिर एक निर्णय लेते हैं, एक पनिशमेंट देते हैं कह सकते हैं। कहते हैं ठीक है तुम दोनों ने बदमाशी करी, अब दोनों सजा भुगतो, दोनों नई किताब लो और आधे आधे लेसन्स कंप्लीट करो। कल तक ये लेसन्स कंप्लीट करके मुझे दिखाना ही होगा तुम्हें। और फिर क्या था, गट्टू और रोहित ने किताब खरीदी एक नई वाली और उसमें अपने लेसन्स पूरी रात भर लिखते रहे। इस तरह से दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। रोहित को यह एहसास हुआ कि कभी किसी को इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए और ना ही गट्टू को भी ये भी एहसास हुआ कि मैं भी ऐसे किसी के साथ नहीं करूँगा। और उसे भूलने की बीमारी को भी ठीक करने की उसने सोची। तो इसीलिए ये कहानी है भुलक्कड़ गट्टू की। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।